हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं साइंस में, वो भी टॉपिक ले रहा हूं केमिस्ट्री की ऐसी 5 से 10 सीरीज आएंगी और इतने बेहतरीन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं। अगर आपने इन क्वेश्चन को कर लिया ना तो एसएससी जीडी का ऐसा कोई एग्जाम नहीं बनेगा जिसमें केमिस्ट्री क्वेश्चन ना फंस जाए। तो पूरी वीडियो के अंत तक बने रहेगा और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल बनाए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आपको ऐसे ही सीरीज मिलेंगी। कम समय में बड़ा धमाका आपको मिलने वाला है इस वीडियो के माध्यम से। तो आइए शुरुआत करते हैं केमिस्ट्री से। साइंस में मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक केमिस्ट्री और बायोलॉजी। यहां से क्वेश्चन 100% फंसते हैं, लेकिन मैं तीनों आपको लेकर आऊंगा। फिजिक्स भी बताऊंगा, केमिस्ट्री बताऊंगा और यस बायोलॉजी बताऊंगा। आइए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं केमिस्ट्री में। पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे इतने बेहतरीन क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से छांट कर चुन चुन के निकाले गए हैं। बस अपनी नोटबुक में इसमें नोट कर लेना, हो सके तो मैं इसका पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा। आ जाओ, देखो भाई, सबसे पहला क्वेश्चन आ रहा है, हाइड्रोजन के खोजकर्ता कौन थे। पूरा निचोड़ बताता हूं, हाइड्रोजन के खोजकर्ता कौन थे। सबसे पहले याद रखना मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट कि इसका परमाणु क्रमांक 1 होता है। कितना होता है? 1। दूसरा, ये कैसा तत्व है? आबारा तत्व है। ये ब्रह्मांड में सबसे अधिक पाया जाता है, ब्रह्मांड में सबसे अधिक पाया जाता है। ये कैसा ईंधन है? स्वच्छ ईंधन है। और इसकी खोज किसने की थी? हेनरी कैवेंडिश ने की थी। किसने की थी? हेनरी कैवेंडिश ने। फिर से ये कैसे, इसका परमाणु क्रमांक 1, आबारा तत्व है, ब्रह्मांड में सबसे अधिक पाया जाता है, स्वच्छ ईंधन है और इसकी खोज किसने की थी? हेनरी कैवेंडिश ने की थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन को देखिए, भारी जल किसे कहते हैं और शुष्क बर्फ किसे कहते हैं। भारी जल का मतलब हैवी वाटर, शुष्क जल का मतलब ड्राई आइस, जो आपकी रेफ्रिजरेटर होता है उसमें जमती है। भारी जल जो होता है ना, इसका उपयोग हम करते हैं परमाणु भट्टी में। किसके रूप में? मंदक के रूप में। वो उसका फॉर्मूला क्या होता है? D2O। क्या होता है? D2O। ठीक है, अब आते हैं बात करते हैं शुष्क बर्फ। शुष्क बर्फ का फॉर्मूला क्या होता है? सॉलिड CO2। शुष्क बर्फ किसको कहते हैं? सॉलिड CO2 कहते हैं। अब आपको लेकर चलता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए भाई, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है? सबसे पहला एक क्वेश्चन यहां बनता है कि पीएच मान की खोज किसने की थी? तो याद रखना सोरेनसन ने की थी। किसने की थी? सोरेनसन ने की थी। पीएच स्केल क्या होता है? जो 0 से स्टार्ट होता है 14 तक, 0 से स्टार्ट होता है 14 तक, बीच में जो वैल्यू होती है वो 7 होती है। इसको हम बोलते हैं उदासीन, और उदासीन ही शुद्ध जल का क्या होता है? पीएच मान होता है। और इससे थोड़ा इधर की तरफ चलेंगे तो क्षार बनता है, इधर की तरफ चलेंगे तो एसिड। 7 से इधर जाओगे तो एसिड, 7 से इधर जाओगे तो बेस। तो 7 से इधर जाने पर हमको मिलता है 7.4, जो किसका होता है? पीएच मान रक्त का होता है। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आ गई। दूसरी चीज, अब हम ये कैसे पहचाने कि कौन सा अम्ल है और कौन सा क्षार है? तो इसके लिए जो चीज यूज की जाती है उसको बोलते हैं लिटमस पत्र। लिटमस पत्र, अगर लिटमस पत्र में नीले से लाल हो तो वो अम्ल है और लाल से नीला हो तो वह क्षार है। फिर से, नीले से लाल हो तो वो अम्ल है, लाल से नीला हो तो वह क्षार है। इसको और अच्छे से याद कर सकते हैं, अनीला मतलब अम्ल, नीली से क्या होता है? लाल। क्षालिनी यानी कि क्षार, लाल से क्या होता है? नीला। बात करें अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है तो याद रखना लगभग कितना होता है? 5.4 होता है। अगर तो इतने क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे, टेंशन मत लेना, इसका पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। 5 से 10 मिनट का वीडियो रहेगा, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम कर लेंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइए दोस्तों, अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं? तो सबसे पहली बात, समस्थानिक क्या होता है? समस्थानिक आइसोटोप्स होते हैं। आइसोटोप्स का मतलब क्या होता है? जिनका स्थान एक हो, यानी कि एक ही मोहल्ले में रहने वाले हों। अच्छा, अगली चीज, आवर्त सारणी में जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं वो सब क्या कहलाते हैं? आइसोटोप्स कहलाते हैं। और इनकी संख्या कितनी होती है मेरे भाई? 3 होती है। इनके नाम कौन कौन से होते हैं तो याद करिए, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। प्रोटियम मतलब H1H1, ड्यूटेरियम मतलब 1H2, ट्रिटियम मतलब 1H3। और इसमें से सबसे ज्यादा रेडियो एक्टिव सक्रिय कौन है? रेडियो एक्टिव कौन है? तो याद रखना ट्रिटियम है। कौन है? ट्रिटियम है। अगला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन याद रखना मेरे भाई, ऐसे क्वेश्चन बता रहा हूं जो एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, आप उठा के देख लो प्रीवियस के पेपर को। ठीक है ना, पानी का अधिकतम घनत्व किस टेम्परेचर पे होता है, किस तापमान पे होता है? तो याद रखना मेरे भाई 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए दोस्तों, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। सर्वश्रेष्ठ किस्म का कोयला कौन सा है? एक बात आपको पता होगा, कोयले को जब हम प्रेस करते हैं तो क्या निकलता है? डायमंड। और डायमंड से क्या होता है? जग चमचमाता है। तो सुन लो मेरे भाई, सर्वश्रेष्ठ किस्म का कोयला होता है एंथ्रेसाइट। एंथ्रेसाइड, जिसमें 95% क्या होता है? कार्बन होता है। 95% क्या होता है? कार्बन होता है। और जब इसको जलाते हो तो धुआं कम देता है और ये लंबे टाइम तक जलता रहता है। और इसकी मात्रा क्या होती है? कम पाई जाती है। तो सबसे ज्यादा कौन सी मात्रा कोयले की पाई जाती है? तो याद रखना बिटुमिनस। बिटुमिनस
याद रहेगा फिर से, सर्वश्रेष्ठ किस्म का कोयला कौन सा होता है? एंथ्रेनाइट होता है, जिसमें 95% क्या होता है? कोयला होता है, धुआं कम देता है, लंबे समय तक जलता है। कोयले का सर्वाधिक मात्रा किसकी पाई जाती है? बिटुमिनस की पाई जाती है। समझ में आ गई बात? अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइए दोस्तों अगले महत्वपूर्ण क्वेश्चन की बात करते हैं। ऊर्जा का 10% प्रवाह का नियम किसने दिया था? सुनो एक चक्कर को, ये सन है, सन से क्या होती है? एनर्जी रिलीज होती है। तो एनर्जी जब रिलीज होती है तो 100% एनर्जी होती है। कितनी एनर्जी होती है? 100% एनर्जी होती है। और इस एनर्जी को डायरेक्ट जो भोजन बना ले, इस एनर्जी का उपयोग करके डायरेक्ट जो भोजन बना ले, उसको हम बोलते हैं उत्पादक। क्या बोलते हैं? उत्पादक। और उत्पादक के एग्जाम्पल होते हैं पेड़ पौधे। तो पेड़ पौधे डायरेक्ट भोजन बनाते हैं सन की उपस्थिति में, सन से एनर्जी की उपस्थिति में, उनको क्या कहा जाता है? उत्पादक। अब इन उत्पादक से देखो यहां से कितनी एनर्जी आई? 100%। 90% एनर्जी जो होता है ये पेड़ पौधे यूज करते हैं, और उसमें से 10% एनर्जी क्या करते हैं? ये रिलीज करते हैं। अब ये 10% एनर्जी किसको मिलती है? तो ससुरा जी पत्तियां लगी है ना, इस पत्तियों को कौन खाता है? शाकाहारी जीव खाते हैं। तो इनको एनर्जी कितनी मिली? 10%। उसके बाद इस शाकाहारी जीव के पास 10% से 90% एनर्जी मिल गई, जो इसकी अपचयी क्रियाओं में काम करती है। देखो 90% एनर्जी इसकी उपचयी क्रियाओं में, 10% इसने दे दी। उस 10% को शाकाहारी जीव ने खाया, और शाकाहारी जीव ने खाकर 90% क्या किया? अपनी अपचयी क्रिया में यूज किया। और इस शाकाहारी जीव को किसने खाया? शेर ने। तो उसको कितनी एनर्जी मिली? 10%। और इन दोनों ससुरों को कौन खाता है? ये मनुष्य। तो सबसे बड़ा दुष्ट तो क्या होता है? मनुष्य होता है। तो आइए अगली चीज मैं आपको बता दूं फिर से। सूर्य से 100% एनर्जी मिली, जिसको डायरेक्ट भोजन बनाया, उसको बोलते हैं उत्पादक। 90% ये रखेगा, 10% ये देगा, और 10% को ये खाएगा उपभोक्ता, और फिर ये अगले को क्या देगा? 10% देगा, खुद 90% अपनी रखेगा। बात समझ में आई? तो इस तरह से बड़ा अच्छा नियम है नेचर का, इसको बोलते हैं एक दिशीय नियम, लीनियर फ्लो। कैसा फ्लो? लीनियर। सबको 10-10 मिलता चला जाएगा। और इसके बाद इस नियम को किसने दिया था? लिंडेमान ने दिया था। किसने दिया था? लिंडेमान ने दिया था। आशा करता हूं इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। ये अगले मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो एक होती है हमारी हंसाने वाली गैस, हा 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 करके हंसते हैं, और एक होती है रुलाने वाली गैस, जिसको क्या कहते हैं? आंसू गैस। तो दो तरह की गैसें होती है। तो कहीं पर भी क्या होता? आंदोलन वगैरह होते हैं, जैसे किसान आंदोलन चलाता, तो किसान आंदोलन में हम किसी पे प्रहार तो नहीं कर सकते, तो हम उसको क्या करते हैं? गोले छोड़ते हैं। कौन सी गैस के गोले छोड़ते हैं? आंसू गैस के, जिसको वो क्या करने लगते हैं? रोने लगते हैं। तो आंसू गैस, ये रो रहा है ये रसगुल्ला, तो ये कौन सी गैस होती है? अमोनिया होती है। कौन सी होती है? अमोनिया। और एक होती है लाफिंग गैस। लाफिंग गैस में ये देखो, ये ससुरा हंस रहा था, तो हमने इसके मुंह पे क्या लगा दी? सील लगा दी। तो ये कुछ एन और ये 2 और ये O, तो ये क्या बन गई? N2O। इसको बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड। तो हंसाने वाली गैस का फॉर्मूला होता है N2O, जिसको बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड। रुलाने वाली गैस का फॉर्मूला क्या होता है? अमोनिया होता है। आशा करता हूं इतनी बात समझ में आ गई। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब बात करते हैं अगले मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। थोरियम के भंडार भारत में किस मृदा से मिलते हैं? तो याद कर लो मेरे भाई, ये भारत में किस मृदा से मिलते हैं? तो मोनोजाइट मृदा। मोनोजाइट मृदा में क्या पाया जाता है? थोरियम के भंडार पाए जाते हैं। और मोनोजाइट मृदा कहां होती है? तो आंसर है केरल में होती है। कहां पाई जाती है? केरल में होती है। अगली चीज मैं बता दूं कि ये थोरियम क्या होता है? ये परमाणु ईंधन होते हैं। क्या होते हैं? परमाणु ईंधन। एक दूसरा परमाणु ईंधन होता है, इसको क्या बोलते हैं? यूरेनियम। और यूरेनियम का दूसरा नाम क्या होता है? येलो केक होता है। फिर से सुन लो मेरे भाई, थोरियम के भंडार भारत में किस मृदा से मिलते हैं? तो याद रखना, भारत में ये किस मृदा से मिलते हैं? मोनोजाइट मृदा से मिलते हैं। और ये कहां पाई जाती है? केरल में पाई जाती है। थोरियम क्या होता है? परमाणु ईंधन होता है। और एक दूसरा परमाणु ईंधन होता है, इसका नाम क्या है? यूरेनियम। और यूरेनियम का दूसरा नाम क्या होता है? येलो केक। बात समझ में आई? अब बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करते हैं। हेमेटाइट किसका अयस्क है? सबसे पहली बात कि अयस्क क्या होता है? अयस्क को इंग्लिश में बोलते हैं ओर। जब हम खुदाई करते हैं तो उसमें मिनरल्स वगैरह निकलते हैं, खनिज पदार्थ निकलते हैं। तो खनिज से क्या मिलता है हमको? अयस्क। और अयस्क से ही हमको क्या प्राप्त होती है? धातु। तो अगर एग्जाम में पूछ ले धातु कहां से प्राप्त होती है, तो अयस्क से प्राप्त होती है। अब बात करते हैं हेमेटाइट किसका अयस्क है? तो याद रखना लोहे का है। किसका अयस्क है? लोहे का। और सर्वश्रेष्ठ अयस्क कौन सा है? तो याद रखना, ये हमारी जो पृथ्वी है जो गोल गोल घूमती है, तो इसके क्रोड में जो चीज बनती है उसको बोलते हैं मैग्नेटाइट। तो हेमेटाइट का सबसे सर्वश्रेष्ठ अयस्क कौन सा होता है? मैग्नेटाइट। और चीज लोहा और मैग्नेटाइट दोनों ही क्या है? ये हेमेटाइट है। आशा करता हूं इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए आज की क्लास का लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। बॉक्साइट किसका अयस्क है? तो सबसे पहले तो याद करो बॉक्साइट का फॉर्मूला। बॉक्साइट का फॉर्मूला होता है Al2O3 6H2O। क्या होता है? Al2O3 6
H2O होता है। ये किसका फॉर्मूला होता है? हमारे बॉक्साइट का। बॉक्साइट किसका अयस्क है? तो याद रखना एल्यूमिनियम का है। किसका है? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम एक हल्का मेटल होता है और ये बहुत ज्यादा मजबूत होता है। इसका उपयोग किसमें किया जाता है? एरोप्लेन विंग्स बनाने में, जो एरोप्लेन के पंख होते हैं ना, उनको बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? एल्यूमिनियम का उपयोग किया जाता है। तो आज की क्लास में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैंने बताया आपको 11 और 100% गारंटी है इनसे ही क्वेश्चन बनेंगे और आपके सामने 10 कम से कम 10 या 12 सीरीज में लेकर आऊंगा। केमिस्ट्री की 5 से 6 फिजिक्स की और कुछ आपकी बायोलॉजी की। इतने में आपका संपूर्ण साइंस क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल बनाए हो तो अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अब आगे वाली लगातार सीरीज आपको मिलेगी जो आपको विजय तिलक दिलवाएगी। यस, जनवरी में आपके एग्जाम में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।